सितंबर 2021 के एक आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आजकल चर्चित शेखर कुमार यादव जी ने अपने आदेश में लिखा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ऑक्सीजन सांस में लेती भी है और ऑक्सीजन सांस से छोड़ती भी है। ये इनको जज किसने बनाया? लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपकी तारीफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब शेखर कुमार यादव जी। 1964 में जन्मे शेखर कुमार यादव जी जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2019 में चयनित हुए। उससे पहले सरकारी वकील रहे और अन्य प्रैक्टिस भी की। 2019 से एडिशनल जज बने और 2021 में परमानेंट जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। 1.5 वर्ष रिटायरमेंट को बाकी है। इन्होंने जो कहा आपने अभी सुना, उससे पहले मैं 2-3 बातें साफ कर दूं। कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी भी आदेश को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय या जज साहब की बात को हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते और कभी देना भी नहीं चाहिए। लेकिन शेखर कुमार यादव जी ने हाल में विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ बातें रखी जो आज सुबह से वायरल हैं। बार एंड बेंच की पूरी रिपोर्ट को सामने रख के मैं बात करूंगा और शेखर कुमार यादव जी जो ऐसे नहीं थे, अब वो ऐसे क्यों हो गए हैं, उसको सोचने के लिए आप लोगों पे छोड़ दूंगा। आइए पहले ये समझते हैं कि शेखर कुमार यादव जज साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो आपने वीडियो क्लिप में सुना कि कटमुल्लों के बारे में जो बात की, उस पे पहला ओपिनियन मैं क्या रखता हूं। शेखर जी, अगर आप मेरा ये वीडियो कभी देखें, नमस्कार, मेरा नाम है निशांत वर्मा, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, भारतीय हूं, हिंदू हूं, और अब मैं आपकी जो भी बातें आपने खास तौर पे रखी हैं उनको अपने ओपिनियन से सजाना चाहता हूं विदाउट प्रेजुडाइस। जी, आपने कहा कठमुल्लों ने देश को बर्बाद किया। पहली बात तो कठमुल्ला शब्द जो है ये गाली समान है, लेकिन आपने ये भी एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए यूज किया। एक्सट्रीमिस्ट मतलब चरमपंथियों के लिए। लेकिन जब आप कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप मुसलमानों को हाईलाइट करते हैं। कौन कहता है कि देश में या दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही एक्सट्रीमिस्ट हैं? अगर हमारे देश में भी देखा जाए तो बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे टेररिस्ट, बहुत सारे चरमपंथी और बहुत सारे गुंडे बदमाश हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी किस्म के हैं। तो किसी एक को माननीय जज द्वारा हाईलाइट करना और वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और ये कहना कि देश को वो पीछे ले जाते हैं, ये मेरे अपने ओपिनियन से गलत है। और खास करके तब जब हाल ही में जब चंद्रचूड़ साहब सीजेआई थे, 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की फटकार लगाई थी, जब उस माननीय जज ने बेंगलुरु के एक भाग को पाकिस्तान कह करके पुकारा था या उससे संदर्भित किया था। इसके बावजूद भी हम लोग ये नहीं सीख पाते कि हमारे देश के रहने वाले लोग, उनके साथ हमें कैसा शब्दावली चयन करके बर्ताव करना चाहिए। यह मेरा ओपिनियन है। आप एक्सट्रीमिस्ट शब्द का इस्तेमाल भलीभांति करते, लेकिन अगर किसी धर्म को उसमें हाईलाइट ना करते तो मेरे ख्याल से वो बहुत बढ़िया एक पोर्शन ऑफ स्पीच बनता। लेकिन ये स्पीच बिल्कुल उल्टी, ये टुकड़ा बिल्कुल उल्टा पड़ गया, इवन इफ आप एक्सट्रीमिस्ट को संदर्भित करके बात कर रहे थे जब आपने धर्म को हाईलाइट किया। बट एनीवेज, ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। हम सब भारतीयों को, यहां तक के जजों को एक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन उसमें भी रीजनेबल होना यह सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। रीजनेबल स्पीच होती है, रीजनेबल फ्रीडम होती है। बट एनीवेज, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहले से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के तारीफ के पुल बांधते आए हैं इसलिए आपने ऐसा कहा। यह आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपकी ये सोच गलत है। आपको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था मुल्लों को, आपको सभी एक्सट्रीमिस्ट के लिए कहना चाहिए था। आप पढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपकी स्पीच के बहुत सारे अंश ऐसे बताए गए और लिख के बार एंड बेंच ने भी बताए हैं। मैं वीडियो नहीं प्ले करूंगा, मैं ऑलरेडी लिखी हुई चीजें बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बार एंड बेंच से बात कर लीजिएगा कि मेरी स्पीच को ऐसे क्यों दिखाया।
क्योंकि आपने एक बहुत ही ऐसी बात कही कि जब आपने ये कहा कि आपको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है